अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इनसाइड न्यूज इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूं नूर फातिमा। नाजरीन, आज हम आपके साथ 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज शेयर करेंगे। इससे पहले हम आपको कहेंगे कि फायरवॉल को हटाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि पाकिस्तान के सबसे बड़े और मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतालिक हकायक आप तक बर वक्त पहुंच सकें। और हाँ, नए आने वाले सब्सक्राइबर्स अपना नाम लाजमी मेंशन करें ताकि अगली आने वाली वीडियो में उनका नाम लिया जा सके। हमारी पिछली वीडियो पर हमें मिनाहिल, इरम, अमीरुर रहमान, माहा, सन्ना, सलमा, इब्रार और जहांगीर ने सब्सक्राइब किया है। हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं। आज की 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे। आज की पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ एक टॉप जनरल, एक बहुत बड़ी कारोबारी शख्सियत और इमरान खान साहब के मुतालिक है। इस पूरी सूरत हाल में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, PTI के शोहदा और पाकिस्तान के सबसे बड़े और मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतालिक क्या अहम खबर आई है, ये खबर भी आपके साथ शेयर करेंगे। आज की दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, अदालत में इमरान खान साहब की मौजूदगी में क्या गैर मामूली सरगर्मी हुई, इस वक्त कौन से 2 किरदार मौजूद थे, 17 मिनट तक क्या हैरान कुन वाक़या सामने आया और इससे जुड़ी अहम तरीन खबर आपके सामने रखेंगे। इस पूरी सूरत हाल में PTI के शोहदा के मुतालिक आज के दिन में क्या 3 तकलीफदेह वीडियो सामने आई हैं, ये तीनों क्लिप्स आपको दिखाएंगे। आज की तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, मरियम नवाज को शट अप कॉल देने के मुतालिक इस पूरी सूरत हाल में एक और आलमी पार्लियामेंट से सानेडी चौक के जिम्मेदारों के खिलाफ किस किस्म का एक्शन लिया गया। इस सिचुएशन में इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 2 बड़े इस्तीफों के मुतालिक क्या अहम खबर है, ये इसके मुतालिक भी आपको बताएंगे। आज की चौथी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ GHQ के तर्जुमान अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी साहिबा के मुतालिक है। अब से कुछ देर पहले बुशरा बीबी साहिबा के मुतालिक क्या बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। इमरान खान साहब की रिहाई के लिए अब क्या बड़ी पेशरफ्त हुई है, इमरान खान साहब को क्या अहम पैगाम पहुंचाया गया, ये पैगाम किसकी जानिब से पहुंचाया गया और इमरान खान साहब ने क्या जवाब दिया, इसके मुतालिक भी आपको आगाह करेंगे। जी इब्राहिम राजा साहब, इन तमाम ब्रेकिंग न्यूज़ की अंदरूनी कहानी हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। देखे नूर, एक टॉप जनरल PTI की शहादतों के मुतालिक एक और आलमी मीडिया की रुला देने वाली रिपोर्ट। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अडयाला जेल में आज के दिन में पेश आने वाले एक हैरानकुन और गैर मामूली वाक़े और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतालिक 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, एस्टैब्लिशमेंट, मरियम नवाज और इमरान खान साहब के मुतालिक सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब के 3 इंकशाफात से आगाह करते हैं। हामिद मीर साहब के इन 3 इंकशाफात पर मबनी जो जुमले हैं ये इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हैं। मीर साहब ने क्या 3 इंकशाफात किए, ये मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। हामिद मीर साहब ने अपने पहले इंकशाफ में फौजी एस्टैब्लिशमेंट, मरियम नवाज और इस हुकूमत का हवाला दिया। उसके बाद हामिद मीर साहब ने अपने पहले इंकशाफ में ये कहा कि मरियम नवाज के लिए अच्छा सहाफ़ी वो है जो इमरान खान साहब को दहशतगर्द और बुशरा बीबी साहिबा को जादूगरनी करार दे। उन्होंने कहा कि नून लीग के हामी हुकूमत से इख्तलाफ करने वाले सहाफ़ियों की माओं, बहनों और बेटियों के पीछे पड़ गए हैं और इन्हें मरियम नवाज अपना टाइगर करार देती हैं। यानी वो सहाफ़ी जो इस हुकूमत पर तनकीद करते हैं, मरियम नवाज अपनी सरपरस्ती में उनकी माओं, बहनों और बेटियों के खिलाफ गलीज गालियां दिलवाती हैं। उसके बाद हामिद मीर साहब ने दूसरा इंकशाफ ये किया कि जब कोई सहाफ़ी लालच या प्यार मोहब्बत से ना माने, यानी जब किसी सहाफ़ी को लालच दिया जाए कि आप इस हुकूमत पर या एस्टैब्लिशमेंट पर तनकीद ना करें, उसके बावजूद वो ना माने, या जब किसी से रिक्वेस्ट की जाए, प्यार मोहब्बत से कहा जाए कि आप एस्टैब्लिशमेंट या हुकूमत पर तनकीद ना करें, तो फिर उसको डराया धमकाया जाता है और अगर फिर भी वो बाज ना आए तो उसे किसी झूठे मुकदमे में मुलव्विस कर दिया जाता है और ये सबको पता है। लेकिन उसके बाद हामिद मीर साहब का तीसरा इंकशाफ फौजी एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से बहुत हसास नोयत का था। हामिद मीर साहब ने अपने तीसरे इंकशाफ में यह कहा कि सियासत में फौज की जो मुदाखलत है इस पर तनकीद करने की वजह से मुझ समेत कई सहाफ़ियों को इबरत की मिसाल बनाने की कोशिश की गई और यह कहा गया कि तुम फौज की सियासत में जो किरदार है इसके ऊपर तनकीद क्यों करते हो। लेकिन उसके बाद मीर साहब का चौथा इंकशाफ भी बहुत अहम था। हामिद मीर साहब ने चौथे इंकशाफ में यह कहा
कि सियासत में फौज की मदाखलत पर तनकीद करने और सियासत में फौज की मदाखलत को कबूल ना करने पर आज भी ताकतवर लोग यानी एस्टैब्लिशमेंट मुझसे शदीद नाराज है। ये नाराजी किसी से ढकी छुपी नहीं है। आज मैं इस नाराजी को उजागर नहीं करना चाहता था, लेकिन ऐसी हकीकत रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूं जिसे तारीख का हिस्सा ना बनाना एक बहुत बड़ी साफ्ती बददियानती होगी। यानी मीर साहब ने बताया कि एस्टैब्लिशमेंट पर तनकीद करने की वजह से उनके साथ एस्टैब्लिशमेंट कितनी नाराज है, और जब एस्टैब्लिशमेंट नाराज होती है तो इस नाराजगी का इजहार कभी धमकियों, कभी अगवा और कभी लापता किए जाने की सूरत में निकलता है। लेकिन उसके बाद हामिद मीर साहब का 5वां इंकशाफ मरियम नवाज और एस्टैब्लिशमेंट के मुतल्लिक था। हामिद मीर साहब ने अपने 5वें इंकशाफ में यह कहा कि सोशल मीडिया पर गाली गलोच में मुस्लिम लीग नून सबसे ज्यादा सबकत हासिल कर चुकी है। नून लीग वाले जब भी हुकूमत में आते हैं तो तनकीद करने वाले सहाफियों की आवाज दबाने के लिए आखिरी हद तक जाते हैं। 2016 में नून लीग की हुकूमत ने पार्लियामेंट से पीका एक्ट मंजूर करवाया, जो बाद में इसी पार्टी के हामियों के खिलाफ इस्तेमाल भी हुआ। लेकिन उसके बाद डी चौक में रेंजर्स की जानिब से जो गोलियां बरसाई गई और इस जाली हुकूमत ने रेंजर्स के जरिए निहत्ते और पूरा अवाम पर जो बराह रास्त फायरिंग करवाई गई, इसके हवाले से भी हामिद मीर साहब ने एक तकलीफदेह इंकशाफ किया। इस इंकशाफ में हामिद मीर साहब ने कहा कि 26 नवंबर को इस्लामाबाद के जिना एवेन्यू पर जो कुछ हुआ, यानी जिस किस्म की खून रेजी हुई, जिस किस्म की कत्लो गारत गरी हुई, इस पर हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि इस्लामाबाद में सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से कोई मौत नहीं हुई। उसके बाद हामिद मीर साहब ने कहा कि जिन साफियों ने शवाहिद की बुनियाद पर हुकूमत के इस मौक़िफ़ को तस्लीम करने से इनकार किया, जो साफी ये शवाहिद सामने लेके आए कि फायरिंग से पीटीआई के लोग शहीद हुए हैं, अब उनको वाजिबुल कत्ल करार दिया जा रहा है, उनको मुल्क दुश्मन करार दिया जा रहा है, और ये कत्ल की धमकियां मेरे लिए या साफियों के लिए नहीं है। इनका कसूर सिर्फ ये है कि इन्होंने शवाहिद के साथ बताया है कि डी चौक में गोलियां चली हैं, इन्होंने शवाहिद के साथ बताया है कि इन शोदा की लाशें जो हैं ये पिम्स और पोली क्लिनिक हॉस्पिटल के अंदर गई हैं। इन्होंने शवाहिद के साथ बताया कि इन लाशों को छुपाने के लिए हुकूमत ने दबाव डाला, और सबको पता है कि ये एक सफाक कातिल जाबिर हुकूमत है जिसने लाशों पर गिद्धों की तरह सियासत की। लेकिन उसके बाद हामिद मीर साहब ने आखिरी इंकशाफ बहुत अहम किया। हामिद मीर साहब ने कहा कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज की तस्वीर लगा के सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जो कि बहुत गाली गलोच करते हैं, इनका किसी खुफिया इदारे से कोई ताल्लुक नहीं, ये असल में मरियम नवाज के टाइगर हैं, जिनको मरियम नवाज अपने टाइगर कहती हैं, और इसका इल्जाम जानबूझ के ये फौज और फौज के इदारों पर लगा देते हैं। इस गंदगी फैलाने वालों से सब अच्छी तरह वाकिफ हैं। लेकिन उसके बाद आखिरी और बहुत तकलीफदेह इंकशाफ हामिद मीर साहब का सामने आया। हामिद मीर साहब ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के हामी सोशल मीडिया पर मेरी मरहुमा वालदा को जो भी कहते रहे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क अगर पड़ता है तो मरियम नवाज और उनकी मरहुमा वालदा को पड़ता है, जिनकी मैं आज भी इज्जत करता हूं। यानी हामिद मीर साहब ने यह तकलीफदेह इंकशाफ किया कि मरियम नवाज की सरपरस्ती में उनका सोशल मीडिया जो हामिद मीर साहब की वालदा मोहतरमा है उनके लिए भी किस किस्म की नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन यहां पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इस जाली हुकूमत और पीटीआई के शोधा के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले जो एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है, इस ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करते हैं। पाकिस्तान के तमाम मीडिया चैनल ने इस ब्रेकिंग न्यूज को मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त या तो बहुत दबाव का शिकार है और कुछ मीडिया चैनल्स मरियम नवाज के जर खरीद गुलाम बने हुए हैं। इसीलिए जो डी चौक की खून रेजी है इस पर आलमी मीडिया, BBC, इंडिपेंडेंट उर्दू, चैनल 4, CNN, अल जजीरा, अरब मीडिया, इन सब ने रिपोर्ट्स की, बताया कि किस किस्म की बर्बरियत है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ने इस बर्बरियत पर एक भी रिपोर्ट नहीं चलाई। लेकिन अब जो एक आलमी रिपोर्ट आई है इसमें क्या दो दिल दहला देने वाले इंकशाफात किए गए हैं, ये रिपोर्ट आज के दिन में सामने आई है, ये आपके सामने रखते हैं। तो मामला यह है कि अब आलमी चैनल अल जजीरा की एक रिपोर्ट आई है और इसकी हेडलाइन बहुत तकलीफदेह है। व्यूअर से ये कहेंगे कि इस खबर पर कमेंट करके अपनी राय का इजहार भी करें और ये भी बताएं कि इस खून रेजी का असल जिम्मेदार कौन है, क्योंकि अल जजीरा की जो रिपोर्ट आई है इसकी हेडलाइन ये है
कि डेड बट नॉट काउंटेड, यानी शहीद या जांबाग, लेकिन उनको शुमार नहीं किया गया, उनकी गिनती नहीं की गई। उसके बाद इस रिपोर्ट में 3 बड़े इंकशाफात किए गए। इस रिपोर्ट में पहला इंकशाफ यह किया गया कि इस हुकूमत का मौकफ है कि डी चौक में जब पीटीआई का एहतजाज हो रहा था उस वक्त हुकूमती इदारों, रेंजर या पुलिस ने किसी किस्म की कोई गोली नहीं चलाई और किसी की मौत नहीं हुई। लेकिन उसके बाद अल जजीरा ने इस जाली हुकूमत को झूठा साबित करते हुए यह बताया कि उनकी टीम 4 फैमिलीज तक पहुंची, ऐसी 4 फैमिलीज जिनके बेटे, भाई या करीबी अजीज जो हैं फायरिंग से और गोलियां लगने से शहीद हुए थे। इनके बच्चों और भाइयों की शहादतें हुई थी और अल जजीरा ने ये शवाहिद इकट्ठे किए कि वाकई इनके बच्चे और भाई शहीद हुए। उसके बाद इसी रिपोर्ट में दूसरा बड़ा तकलीफदेह इंकशाफ किया गया। इस रिपोर्ट के दूसरे हिस्से में कहा गया कि जिन लोगों की शहादतें हुई, एक तो वो बेचारे वैसे ही मजलूम थे, उल्टा उनमें से कई ऐसे थे जो कि अपनी फैमिली के वाहिद कफील थे, उन्हीं की वजह से उनके घर की रोजी रोटी चल रही थी। अब जिस वक्त वो शहीद हो गए तो उनकी लाशें वापस करने के बजाय इस हुकूमत ने दबाव डाला कि उनकी लाशें उनके लवाकिन को वापस ना की जाए और उन पर दबाव डाला गया कि आपको हम उस सूरत में लाशें देंगे जब आप हमें ये यकीन दहानी कराएंगे या ये दस्तखत करके देंगे कि आप इन लाशों के मुतल्लिक या इन शहादतों के मुतल्लिक मीडिया पर कोई बात नहीं करेंगे और ये नहीं कहेंगे कि ये डी चौक में फायरिंग से शहीद हुए। उसके बाद इसी रिपोर्ट में यह कहा गया कि जो इस्लामाबाद के 2 बड़े हॉस्पिटल्स हैं, यानी पिम्स हॉस्पिटल और इसी तरह पोली क्लिनिक हॉस्पिटल डी चौक के सबसे करीब है, तो यहां पर पीटीआई के वो अरकान और कारकुन जिनको गोलियां लगी थी, जिनको यहां पर लाया गया, तो हॉस्पिटल्स पर इतना दबाव डाला गया और हॉस्पिटल्स के अमले ने तस्दीक की कि उन पर यह दबाव डाला गया था कि वो ये डेटा किसी के साथ शेयर ना करें और ये जो तफसीलात हैं ये किसी के साथ शेयर ना की जाए। इसी किस्म की रिपोर्ट इससे पहले बीबीसी जो फरज जावेद उनकी नुमाइंदा है, इसी तरह इंडिपेंडेंट उर्दू जो कुरतुल ऐन शिराजी उनकी नुमाइंदा है, वो भी इसी तरह की रिपोर्ट कर चुके हैं। और अब ये चैलेंज किया जा रहा है इस जाली हुकूमत को कि अगर बीबीसी उर्दू ने कोई जाली रिपोर्ट चलाई है तो आप लंदन में बीबीसी के ऊपर मुकदमा करके दिखाएं, क्योंकि बीबीसी इस स्टोरी पर कायम है और बहुत से लोग जानते हैं कि बीबीसी उर्दू पर फरज जावेद की जो स्टोरीज हैं ये बड़ी क्रेडिबल होती हैं। लेकिन यहां पे कमरा अदालत से इमरान खान साहब और अलीमा खान साहिबा के मुतल्लिक भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करते हैं। अब अलीमा खान साहिबा ने कमरा अदालत में मुबैना एक मशकूक किरदार की दुर्गत बना दी और यही वो किरदार हैं जिनके ऊपर ये इल्जाम है पीटीआई के कुछ अपने रहनुमाओं का, जो कि इमरान खान साहब के बहुत वफादार हैं। उनका इन्हीं किरदार पर यह इल्जाम है कि ये इस्टेब्लिशमेंट के जेर असर है, ये इमरान खान साहब को पूरी मालूमात नहीं देते। इन्होंने ही सबसे पहले ये ड्रामा रचाया था कि इमरान खान साहब संजानी पर धरना देने पर रजामंद हो गए थे, लेकिन बुशरा बीबी साहिबा डी चौक जाने पर बजिद थी। बाद में इमरान खान साहब तक जब पूरी मालूमात पहुंची तो इमरान खान साहब ने कहा कि हाँ, मुझे गुमराह किया गया, मेरे तक मुकम्मल मालूमात नहीं पहुंचाई गई और मैंने कभी भी ये नहीं कहा था कि संजानी में धरना दें, बल्कि बुशरा बीबी साहिबा मेरी हदायत पर अमल करते हुए डी चौक तक इस एहतजाज को लेके गई। अब यही जो किरदार हैं यानी बैरिस्टर गौर, तो अलीमा खान साहिबा ने अब अदालत के अंदर इनको झाड़ पिलाई और वो झाड़ इसलिए पिलाई कि अलीमा खान साहिबा ने बैरिस्टर गौर से कहा कि आपने ये कहा कि हमारे जांबाज अफराद की तादाद 12 है, बाकी शहादतों से मैं दस्तबरदार होता हूं। अलीमा खान साहिबा ने कहा कि हमारे हजारों कारकुन इस वक्त लापता हैं, इन कारकुनों में से कितने कारकुन ऐसे हैं जिनके मुतल्लिक ये इतलात आ रही हैं कि मुबैना तौर पर उनको भी हो सकता है शहीद कर दिया गया हो, इसलिए उनको लापता या गिरफ्तार लोगों के खाते में डाल दिया गया। तो अलीमा खान साहिबा ने कहा कि आपको यह कहने की क्या जरूरत थी कि मैं बाकी शहादतों से दस्तबरदार होता हूं, जब तक इन शहादतों की तफसील आती हमें इन शहादतों के ऊपर यानी इन शहादतों के मुतल्लिक जो मीडिया के आप ये कह लें कि तज्जिए हैं उससे दस्तबरदार नहीं होना चाहिए था। तो अब इस पर बैरिस्टर गौर जो है उनके पास कोई जवाब नहीं था और अलीमा खान साहिबा ने उन्हें यह कहा कि आपको सोच समझ के मीडिया पर बात करनी चाहिए, क्योंकि हमारा बयानिया हक सच पर मबनी है और बैरिस्टर गौर के पास
आप ये कह लें कि एस्टैब्लिशमेंट का बयानिया बेचने के सिवा कोई खास जवाब नहीं था। लेकिन यहाँ पे कमरा अदालत से इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो आज के दिन में सामने आई है और जो एक बहुत बड़ा और गैर मामूली वाकया सामने आया है, इसके मुतल्लिक आपको बताते हैं। तो मामला यह है कि यह वाकया अल-कादिर ट्रस्ट केस की समाअत के दौरान पेश आया और अल-कादिर ट्रस्ट केस की समाअत के दौरान एक बड़ी वारदात डाली गई और वो वारदात ये थी कि इस समाअत के दौरान मीडिया के नुमाइंदों को अंदर नहीं जाने दिया गया, क्योंकि खतरा यह था कि इमरान खान साहब मीडिया के नुमाइंदों से बात करेंगे और अपना पैगाम डी चौक के हवाले से और अगले तहरीक के अगले मरहले के हवाले से एक पैगाम जारी करेंगे और फिर जो बैरिस्टर गौहर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन इमरान खान साहब को पहुंचा रहे थे तो इस पर एक वाज़े पैगाम खान साहब का आ जाएगा। लेकिन जिस वक्त मीडिया को यहां नहीं आने दिया गया और एक छोटे से कमरे में समाअत की गई तो इमरान खान साहब ने इस समाअत का बायकॉट कर दिया। खान साहब ने कहा कि इस समाअत में आम लोगों को भी नहीं आने दिया गया, मीडिया को भी नहीं आने दिया गया, इसलिए मैं इस समाअत का बायकॉट करता हूं और यूं ये समाअत जो है बगैर कार्रवाई के कल तक मुलतवी कर दी गई। लेकिन यहां पे डी चौक में कत्ले आम और खूनरेजी के मुतालिक सीनियर सहाफी जाहिद हुसैन साहब का भी एक तकलीफदेह इंकशाफ सामने आया। अब डी चौक में जो कत्लो गारत गरी हुई इस पर सीनियर सहाफी जाहिद हुसैन साहब जो बहुत क्रेडिबल एक सहाफी हैं उनका एक कॉलम सामने आया। इस कॉलम में उन्होंने ये लिखा कि सेंसरशिप की वजह से जो कुछ डी चौक में हुआ इसके मुतालिक खबरों का मुकम्मल ब्लैकआउट किया गया। पाबंदियों ने मीडिया को मजबूर किया कि इस साने के हवाले से सिर्फ हुकूमती बयानिए का प्रोपेगेंडा किया जाए और इन चीज़ों ने आमराना दौर की बंदिशों की याद ताज़ा कर दी, यानी फौजी डिक्टेटर्स के दौर में इस किस्म की पाबंदियां लगाई जाती थी। लेकिन यहाँ पे जस्टिस मंसूर अली शाह का जो एक गैर मामूली इकदाम आज के दिन में सामने आया है, ये भी आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने रखते हैं। तो मामला ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जिनको असल में मेरिट पर चीफ जस्टिस बनना चाहिए था, अब उन्होंने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को एक खत लिखा है। ये बहुत गैर मामूली खत है। इस खत में उन्होंने जस्टिस याहिया अफरीदी को कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए और उन्होंने एडिशनल जजों की नामजदगियों पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। लेकिन यहाँ पे GHQ के एक एजेंट और बुशरा बीबी साहिबा के मुतल्लिक भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो अब से कुछ देर पहले सामने आई है, इस ब्रेकिंग न्यूज़ से आपको आगाह करते हैं। तो मामला यह है कि ये ब्रेकिंग न्यूज़ उस वक्त आई जब GHQ के एजेंट फैसल वाउडा और इसी तरह एस्टैब्लिशमेंट के ज़ेरे असर PTI के कुछ रहनुमाओं ने बुशरा बीबी साहिबा को निशाना बना लिया और उनके ऊपर कड़ी तनकीद की जाने लगी। फैसल वाउडा ने यह कहा कि बुशरा बीबी साहिबा फसाद की जड़ है और इससे यह भी पता चलता है कि जब GHQ के एजेंट और इस जाली हुकूमत के एजेंट बुशरा बीबी साहिबा पर तनकीद कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि बुशरा बीबी साहिबा इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट और इस जाली हुकूमत के लिए तकलीफ का बायस बन रही हैं और वो वही कुछ कर रही हैं जो कि इमरान खान साहब ने हदायत दी थी। अब चूंकि बुशरा बीबी साहिबा को मैनेज करना नामुमकिन हो गया, धमकियों के बावजूद उन्होंने कोई समझौता नहीं किया, तो इसलिए अब तोशाखाना केस 2 में बुशरा बीबी साहिबा के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पे मारूफ अदीब, मारूफ स्कॉलर, शायर और फनकार अनवर मकसूद साहब का भी एक क्लिप जो है ये इस वक्त वायरल है और अनवर मकसूद साहब के इस क्लिप ने सोशल मीडिया पर बड़ा तहलका मचाया है। अब अनवर मकसूद साहब ने इस क्लिप में ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि दुनिया में नाजायज़ औलाद तो आपको हर मुल्क में मिल जाएगी लेकिन नाजायज़ हुकूमत सिर्फ पाकिस्तान में मिलेगी। उनका ये क्लिप शहबाज शरीफ की हुकूमत को नाजायज़ करार देने के मुतालिक सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन यहाँ पे फौजी क़यादत पर जावेद लतीफ़ के हमले के मुतालिक एक वीडियो क्लिप ने सोशल मीडिया पर बड़ा तूफान खड़ा किया है, क्योंकि ये जाली हुकूमत इतनी आसान फरामोश है कि एक तरफ तो इस्टेब्लिशमेंट ने इस जाली हुकूमत को मुसल्लत किया, इलेक्शन को मैनेज किया, लेकिन उसके बावजूद अब जावेद लतीफ़ ने मरियम नवाज के कहने पर इस्टेब्लिशमेंट को दबाव में लाने के लिए कहा कि पाकिस्तानी नौजवानों का अपने रियासती इदारों यानी इस्टेब्लिशमेंट से एतमाद उठ गया है और उनका ये टीवी क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन यहाँ पे इमरान खान साहब के मुतल्लिक इस जाली हुकूमत की एक और घिनौनी वारदात सामने आई है, क्योंकि इमरान खान साहब तो जेल में हैं,
इसके बावजूद जो पीटीआई का एहतजाज था, इस पर इमरान खान साहब के खिलाफ इस्लामाबाद पुलिस ने 14 नए मुकदमा दर्ज कर लिए हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब यह इंकशाफ किया गया है कि इमरान खान साहब के खिलाफ सिर्फ इस्लामाबाद में जो मुकदमा दर्ज किए गए हैं उनकी तादाद 76 हो गई है। लेकिन यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट और नवाज शरीफ के मुतल्लिक जावेद हाशमी का एक अहम इंकशाफ, जावेद हाशमी साहब ने यह इंकशाफ किया कि हम जेल चले जाते थे, हमारे लीडर जो थे नवाज शरीफ, ये हमेशा एस्टैब्लिशमेंट से डील करके लंदन चले जाते थे। इमरान खान अपने नजरिए पर खड़ा है और यही जीत होती है। नवाज शरीफ यास्मीन राशिद से भी हारे हुए हैं और नून लीग का हर बंदा ये जानता है। लेकिन यहाँ पे इमरान खान साहब पर जानलेवा हमले के इकदाम के मुतल्लिक भी एक तकलीफदेह खबर से आपको आगाह करते हैं। अब ये खबर उस वक्त आई जब GHQ के एजेंट फैसल वाउडा अचानक कैमरों के सामने आए और उन्होंने ये कहा कि अब इमरान खान साहब की जान को बहुत खतरा है। यानी इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से जो ट्वीट किया गया जिसमें ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि आज के जनरल डायर ने जलियांवाला बाग के कत्ले आम की याद ताज़ा कर दी है, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी साहिबा और इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट की वजह से खान साहब की जान को खतरा है। यानी अब इतना दबाव आ रहा है कि ये कहा जा रहा है कि खुदा न खास्ता खान साहब की जान ले ली जाएगी। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में अब इमरान खान साहब का एक हंगामी पैगाम भी सामने आया। इमरान खान साहब के इस हंगामी पैगाम में खान साहब ने फौजी क़यादत, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इस्टेब्लिशमेंट का रेफरेंस दिया। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि ये बयानिया बनाया जा रहा है कि डी चौक का जो ऑपरेशन था जो कि रेंजर्स ने किया ये बड़ा कामयाब हो गया। इमरान खान साहब ने कहा याहिया खान ने भी ये दावा किया था कि उसका ऑपरेशन कामयाब था, लेकिन उसके बाद सिर्फ 30 दिन के अंदर मुल्क 2 टुकड़े हो गया था। खान साहब ने कहा कि इस्लामाबाद में जो खूनरेजी की गई इसके ऐसे असरात आएंगे जो मुल्क के लिए खुदा न खास्ता तबाहकुन हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने फौजी इस्टेब्लिशमेंट, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का रेफरेंस देते हुए बहुत हसास अल्फाज बोले। इमरान खान साहब ने कहा कि जो कुछ डी चौक में हुआ है ये असल में जनरल डायर ने जलियांवाला कत्ले आम की तारीख दोहराई है, लेकिन हम इसे आलमी फोरम्स और अक़वाम मुत्तहिदा तक लेकर जाएंगे। और इस दौरान पीटीआई की क़यादत ने यह कहा कि इदारों की चंद शख्सियात पीटीआई के खिलाफ हैं, बसूरत दीगर नीचे से ऊपर तक इदारों यानी फौज समेत जो दीगर इदारे हैं इनके 98% तक लोग जो हैं ये पीटीआई के साथ हैं। इसीलिए DHS जहां पे फौजी अफसरान और फौजी एहलकारों की फैमिलीज रहती हैं, यहाँ के पोलिंग स्टेशन से भी पीटीआई बहुत बड़ी अक्सरियत से जीती थी और इसकी गवाही मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने भी दी थी, जिनके हल्के जो हैं जिनके हल्कों में DHS के पोलिंग स्टेशन शामिल थे। लेकिन यहाँ पे GHQ के एक एजेंट के मुतल्लिक भी एक अहम खबर से आपको आगाह करते हैं और कुछ रिटायर्ड जनरल्स के हवाले से भी एक जो बहुत अहम नोयत की खबर है ये आपके सामने रखते हैं। तो मामला ये है कि जिस किस्म की खूनरेजी डी चौक में की गई उसके बाद जो सवाल उठाया गया कि गोली क्यों चलाई, तो ये जो सवाल उठाया गया उसके बाद दुनिया भर की पार्लियामेंट्स जिनमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा की पार्लियामेंट्स भी शामिल हैं, इसी तरह अमेरिकी कांग्रेसमैन के खतूत जिसमें इस साने की तहकीकात का मुतालबा किया गया। तो अब मुल्की सतह पर भी और आलमी सतह पर भी सारी तनकीद इस्टेब्लिशमेंट पर हो रही थी और दूसरी जानिब शहबाज शरीफ ने बड़ी मक्कारी के साथ ये बयान दे दिया कि तहरीक इंसाफ के एहतजाज से निपटने के लिए हमें आर्मी चीफ की पूरी मदद जो है और उनका ताउन हमें हासिल था। यानी उन्होंने सारा मलबा जो है फौज पर डाल दिया। अब इस पूरी सूरत हाल में GHQ के जो नुमाइंदे हैं यानी फैसल वाउडा और इसी तरह रिटायर्ड जनरल जिनको खुद एस्टैब्लिशमेंट ने नामजद किया है कि आप जाके टीवी चैनल्स पर हमारा मौक़िफ़ दिया करें, अब उन सब ने इस जाली हुकूमत के खिलाफ बयानिया बनाना शुरू कर दिया है और इस बयानिए में यह कहा जा रहा है कि डी चौक की खूनरेजी इस जाली हुकूमत ने की और इसका मलबा फौज पर डाला जा रहा है। इसलिए यह तासुर ना बनाया जाए कि पीटीआई और फौज आमने सामने है, क्योंकि गोली क्यों चलाई का जो सवाल है इसके ऊपर तनकीद जाली हुकूमत से ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट पर हो रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को इस वक्त किस किस्म के दबाव का सामना है इस जाली हुकूमत के बनाए गए बयानी की वजह से, और दूसरी जानिब मुल्की और आलमी सतह पर तनकीद भी हो रही है। लेकिन यहाँ पे पीटीआई ने आज शहबाज शरीफ, इसी तरह रेंजर्स और रेंजर्स के इंचार्ज
और पुलिस चीफ इनके इस्तीफों का मुतालबा किया है और पीटीआई ने कहा है कि हम तहरीक के अगले मरले में ज़्यादा मुनज़्ज़म होकर आएंगे। और अली अमीन गंडापुर ने यह ऐलान किया है कि अगली मरतबा अगर हम पर गोली चलाई गई तो कोई हमसे ये तवक्को न रखे कि हम एक मरतबा फिर इसी तरह गोलियां खा के खामोश रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया इब्राहिम राजा साहब आगाह करने का। इसी के साथ अपनी मेजबान नूर फातिमा को दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं एक अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह ने के बाद।